एक्शन में मतलब क्या सर आपका बहुत कुछ है, लेकिन सबसे पहले जो हम लोग सीख रहे हैं वो मतलब क्या सर मेरिट ऑफ फैक्टर है, ठीक है ना। तो मेरिट ऑफ फैक्टर क्या होता है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका देखते आइए, सीखते आइए और मतलब क्या सर आपका समझते हैं, मतलब क्या सर आपका जाइए, ठीक है ना। पहले एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद फिर मतलब क्या बाकी कुछ मतलब हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये क्या सर आपका 3 टर्म है, तो मतलब क्या सर आपका ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल बनता क्या है सर आपका, जब दो बाइनोमियल आपस में क्या होता है सर आपका मल्टीप्लाई होता है तो बनाता मतलब क्या है ट्रायंगल। तो उसके लिए x+2 लिखा, एक बाइनोमियल है, x+3 लिखा, मतलब क्या है सर आपका दूसरा, मतलब क्या है सर आपका बाइनोमियल है। यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका x² हो जाएगा, सॉरी अगर x इंटू एक्स करेंगे तो क्या है सर आपका x² हो जाएगा, और x इंटू 3 करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव, मतलब 3x हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 2x हो जाएगा, और उसके बाद 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब सॉरी यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ तो x मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म हुआ ना, तो लाइक टर्म को साथ लाना पड़ेगा, तो क्या हो गया सर आपका x² प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 5x प्लस मतलब क्या सर आपका 6। इससे क्या समझ में आया कि दो बाइनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता मतलब क्या सर आपका ट्राइनोमियल। जब ट्राइनोमियल को मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज करेंगे तो क्या आना चाहिए सर आपका, फिर आना चाहिए आपका दो बाइनोमियल। ये आया बात समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। तो आप यहाँ पे सिंपली तरीका को समझ लीजिए और काम करना मतलब क्या सर आपका स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बाकी डिटेल हम लोग मतलब क्या सर आपको बाद में समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है क्या सर आपका x² प्लस मतलब क्या सर आपका 9x प्लस मतलब क्या सर आपका 18, ठीक है। तो यहाँ x² का एसोसिएट क्या है सर आपका 1, हाँ मतलब जो x² के साथ है वो मतलब क्या सर आपका 1, हाँ। x का एसोसिएट क्या है सर आपका पॉजिटिव 9, और कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं वो मतलब क्या है सर आपका 18 है। तो मेरे टर्म फैक्टर करने का रूल मतलब क्या है सर आपका ये है ना, क्या बताइए, हमको तो ऐसा नंबर चाहिए जिसका जब हम मतलब क्या करें सर आपका, ये कराया था आपको कभी क्या, या आपको कभी नहीं कराया है ना। दो ऐसा नंबर चाहिए जिसका मतलब क्या सर आपका जब सम करें तो आना चाहिए कितना सर आपका x का एसोसिएट, मिडिल टर्म का मतलब क्या सर आप x का एसोसिएट, यानी कि मतलब आना चाहिए मतलब क्या सर आपका 9। और वही दो नंबर ऐसा भी होना चाहिए जो जब मल्टीप्लाई करे तो मतलब क्या आना चाहिए सर आपका x² का एसोसिएट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे x² का एसोसिएट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका 18 है। तो यहाँ पे 18 मतलब क्या सर आपका लिख दिया है, साइड में जो भी करे वो मतलब क्या सर आपका रफ वर्क है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 लिखा, 1 18 सा 18, यहाँ पे सम 9 आने का कोई चांस मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। सर बिना समझे भी कुछ समझना पड़ता है ताकि जो आगे समझाना है वो मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाए। अभी तो आपको बताएं कि मतलब क्या है सर आपका ट्रायंगल कैसे आता है, दो बाइनोमियल का मतलब क्या मल्टीप्लाई करके आता है। तो अगर ट्रायंगल को मतलब क्या सर आपको फैक्टराइज करेंगे तो आना चाहिए क्या सर आपको दो बाइनोमियल। तो मेरा पर्पस है वही मतलब क्या सर आपको दो बाइनोमियल को निकालना, और अगर दो बाइनोमियल को निकाल दिया, जिस दो बाइनोमियल से मतलब क्या सर आपको एक ट्रायंगल आया है तो फैक्टराइज मतलब क्या कर दिए। तो वो करने के लिए आपको क्या बोलें कि आपको ऐसा नंबर खोजना है, तो फैक्टराइज तो कर लेंगे, कॉमन देख के कैसे? बाहर निकाल देंगे। क्या कॉमन है बताइए हमको आप। x कॉमन है, पहला वाला दो। चलिए पहला वाला 2 से x कॉमन बाहर निकाल लिए, ठीक है। चलिए यहाँ क्या बचा सर आपका x बचा, यहाँ पे बचा मतलब क्या सर आपका 9 + 18। अब बोलिए क्या करेंगे, अब हम लोग हो गया फैक्टराइज, नहीं हुआ फैक्टराइज। फैक्टराइज होने का मतलब क्या है सर आपका बस प्रोडक्ट मतलब बस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में बचे। यहाँ तो मतलब दो टर्म बचा हुआ है, कैसे फैक्टराइज हुआ, टर्म बचे तो फैक्टराइज ही नहीं होगा। हाँ फैक्टराइज होगा, नहीं फैक्टराइज होगा। तो इसलिए तो आपको बताएं कि मतलब क्या सर आपको दो ऐसा नंबर खोजना है जिसका सम मतलब क्या हो सर आपका 9 हो और जिसका प्रोडक्ट मतलब क्या हो सर आपका 18 हो। तो हम 118 का कॉम्बिनेशन 9 नहीं दे सकता है, 2 9 सा 18, ये भी मतलब क्या कॉम्बिनेशन 9 नहीं दे सकता है। उसके बाद क्या है सर आपका 3 6 सा 18, ये कॉम्बिनेशन मतलब क्या है सर आपका 9 दे सकता है। तो यहाँ पे 3 लिखा और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 6 लिखा, फिर यहाँ पे 3 लिखा, फिर यहाँ पे 6 लिखा। तो ये कॉम्बिनेशन सम के फॉर्म में 9 भी दिया, और ये कॉम्बिनेशन मतलब क्या कि सर आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मतलब क्या सर आपको 18 भी दिया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखिए x² लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका, मेरा आदत है हर जगह प्लस साइन देने का क्योंकि हमको साइन के बारे में मतलब क्या झमेला मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है। उसके बाद +3 था, +6 था,
पॉजिटिव 3 लिखा, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 6 लिखा, बाहर x लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 18 लिखा। फिर क्या हो गया सर आपका एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 6x प्लस मतलब क्या सर आपका 18। अब हो जाएगा ये दोनों में से मतलब क्या कौन बाहर निकला x, फर्स्ट टर्म में से क्या सर आपका x कौन बाहर निकला तो बचा x, सेकंड टर्म में से x कौन बाहर निकला तो बचा मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में यहाँ पर क्या यहाँ पे किया क्या 9x था, अभी क्या उसका वैल्यू 9x से 8 कुछ है क्या, उसको ऐसा ब्रेक किया कि ग्रुपिंग दोनों ग्रुपिंग ऐसा हो जाए कि दोनों फैक्टराइज हो जाए, और कुछ नहीं किया। तो वैसा तोड़ने के लिए ये काम मतलब क्या सर आपको करना पड़ता है बात समझ में ना। तो ये फर्स्ट 2 टर्म में से x बाहर निकल गया, ये सेकंड 2 टर्म में से मतलब क्या है सर आपका क्या बाहर निकलेगा सर आपका 6 बाहर निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म में से 6 बाहर निकला बचा x, सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका 6 बाहर निकला बचा मतलब क्या सर आपका 3। अब देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, दोनों टर्म में कॉमन क्या सर आपका x प्लस 3 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से x प्लस 3 जब कॉमन बाहर निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका x, सेकंड टर्म में से x प्लस 3 कॉमन बाहर जब निकाला तो बता। अब यहाँ पे कुछ टर्म वन बचा, कोई टर्म नहीं बचा, एक ही टर्म है। तो क्या सर आपका फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। तो यही काम करने के लिए काम करना था, तो इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो ये क्या था, चलिए जो भी था एग्जाम्पलरी सम समझ लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 3y लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 54 लिखा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए बताइए हमको आप, यहाँ पे कंडीशन मतलब क्या सर आपका ये है ना, क्या बोलते हैं उसको कि 2 नंबर का सम क्या होना चाहिए सर आपको बताइए, -3, और वही 2 नंबर का वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका सम होना चाहिए -3, और मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 54 होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 54 लिखा, यहाँ पे लिखा आपका 154 था, तो -3 आने का कोई चांस मतलब क्या सर आपका नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा आपका 227 था, तो -3 आने का कोई चांस नहीं है। फिर हम लिखा मतलब क्या सर आपका यही चीज़ लिख कैसे रहा है, फैक्टर ट्री मेथड है, सारा फैक्टर लिखने का, जितना भी नेचुरल नंबर फैक्टर है उसको मतलब क्या सर आपका फैक्टर ट्री मेथड से लिख सकते हैं ना। 1 के टेबल में आता है तो 1, 54 तो 54, 2 के टेबल में आता है तो मतलब क्या 227 का मतलब क्या 54। अब 3 के टेबल में आता है कि नहीं आता, कैसे हम देखेंगे अभी मतलब क्या हो, सब कुछ मत सोचिए, अभी पहले 54 देखिए हम बता रहे फिर क्या है। तो आप देख के पैटर्न मतलब क्या पिकअप कर लीजिएगा। 5 और 4 कितना 9 है, 3 से जा रहा है ना, तो मतलब क्या सर आपका 3 1 ज़ा 3, ठीक है। क्या रिमेन किया आपको 2 4 24। नहीं ये कैसे समझ में आएगी 2 और 27 इसका आंसर नहीं है। ये हम इस तरह समझ में आया कि मतलब क्या हम प्लस करें माइनस करें कुछ भी करें -3 मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं आ सकता। 27 और 2 से माइनस करना है, 2 और 27 से माइनस करना है, दोनों में कुछ भी क्या नहीं हुआ, कुछ हो गया हो तो फिर आप करके दिखाइएगा, नहीं हो सकता। मतलब अगर हो गया होता तो फिर हम लोग क्या करना पड़ता, हो गया होता तो फिर मतलब क्या करते सर, आपको वही 2 नंबर ले काम चालू कर देते। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे 3 1 का मतलब क्या सर आपका 3 3 8 का मतलब क्या सर आपका 24। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन भी -3 नहीं दे सकता है। अब आ जाइए 4 से जाता है क्या, हाँ 4 1 ज़ा 4 नहीं जाएगा, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, 6 से जाएगा 6 से जाएगा, 6 9 का मतलब क्या होता है 54 होता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है सर आपका -3 दे सकता है। कब दे सकता है, जब यहाँ पे मतलब क्या हो 6 हो माइनस और यहाँ पे -9 और यहाँ पे 6 और यहाँ -9 देने से प्लस माइनस कर सकते हैं। अभी जैसा रखा है ना, बस आप इतना ध्यान दीजिए कि मैथमेटिकली कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहे ना। देखिए उसको -9 में डालें, -9 इसलिए डालें क्योंकि हमको -3 चाहिए, और यहाँ पे -9 इसलिए डालें सर, वो तो हम बस फैक्ट हम क्या बोला, ये थोड़े बोला कि 6 और 9, वो तो हम बस चेक कर रहे हैं कि कौन सा फैक्टर कॉम्बिनेशन हमको -3 देगा। लेकिन जो भी कॉम्बिनेशन देगा कर सकते हैं, माइनस को प्लस कर सकते हैं। आप उस तरह मत सोचिए, आप सिंपल बात आप क्या बता रहे हैं, हम आपको सिंपल बात क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ डिफरेंट थिंग, दिस इज़ डिफरेंट थिंग। काम वो करना है मतलब क्या सर आपका फैक्टर निकाल के आए, बात समझ में। हम आपको ये बात बोला कि 6 और 9 काम कर रहा है, हम ये आपको ये बात बोल रहे हैं कि मतलब 6 और 9 का कॉम्बिनेशन ये दे सकता है, हाँ दे सकता है। अगर यहाँ पे हम 6 लिखते हैं और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -9 मतलब क्या करें सर आपका लिखते हैं, तो कॉम्बिनेशन में ये मतलब क्या कर सकता है सर आपको दे सकता है, आए बात समझ में ना।
और वो कॉम्बिनेशन -3 भी दे रहा है और वो कॉम्बिनेशन मतलब क्या सर आपका -54 भी दे रहा है। तो जो क्रैक होना था वो क्रैक मतलब क्या सर आपका हो गया, फिर काम मतलब क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका y², और हम मतलब समझिए आपको स्कूल में जो सम कराया जाता है हम क्या करते हैं सर आपका हर टाइम प्लस लिखते हैं। क्या होगा, उसको ने प्लस नहीं लिखा है। हर टाइम प्लस नहीं लिखेगा सर, तो आप छोड़ क्या यहाँ लिखेगा? ध्यान से समझ सर। स्कूल में क्या करेगा, यहाँ बोलेगा 6, यहाँ लिखेगा मतलब क्या सर आपका -6, और यहाँ दे देगा मतलब क्या, यहाँ 6 - 9, फिर मतलब क्या सर आपका -3 हुआ। तो हाँ। फिर वहाँ पे कौन प्लस देना पड़ेगा माइनस देना पड़ेगा, आपको सोच के लिखना पड़ेगा। तो सोचने का टाइम मतलब क्या सर आपका नहीं है मेरे पास, इसलिए मतलब क्या सर आपका हमेशा प्लस दे के जहाँ पे पॉजिटिव था वहाँ पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव था वहाँ नेगेटिव डाल दिया। आया बात समझ में ना। तो y, अब यहाँ माइनस यहाँ 54 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका y² प्लस मतलब क्या है सर आपका 6y माइनस मतलब क्या है सर आपका 9y माइनस मतलब क्या है 54। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका, दोनों में y कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से y बाहर निकाले, बचा y। सेकंड टर्म में से क्या सर आपका 6। अब दोनों में क्या कॉमन है सर आपका -9 कॉमन है, -9 कॉमन बाहर निकाले, बचा क्या सर आपका y + 6। उसके बाद फिर क्या निकाले सर आपको बताइए। फर्स्ट टर्म में से y + 6 निकाले, बचा मतलब क्या सर आपका y। सेकंड टर्म में से y + 6 बाहर निकाले, बचा मतलब क्या सर आपका -9। कहानी इसका मतलब क्या ख़त्म हो गया। ये एक टर्म था, ये एक टर्म था। फर्स्ट टर्म में से y + 6 बाहर निकाले, बचा, हम बता रहे हैं आपको, ये था एक टर्म था, ये एक टर्म था। फर्स्ट टर्म में से y + 6 निकाले तो y बचा, सेकंड टर्म में से निकाले तो -9 बचा, है ना। कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। अब आ गया आगे। कोথায় আছে আমরা, चलिए ये सब हो गया। अब यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 6x² है प्लस मतलब क्या सर आपका 17x है प्लस 5 है। तो यहाँ पे एक चेंज आ रहा है, वो चेंज को मतलब ध्यान से समझिए। इस बार हमको सम क्या चाहिए, सम चाहिए 17। प्रोडक्ट क्या चाहिए सर आपका, नहीं प्रोडक्ट चाहिए आपका, बोला था ना आपको कि x² का एसोसिएट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो अब तक हम लोग का x² का एसोसिएट 1 था, या फिर y² जो भी आ रहा था उसका एसोसिएट मतलब क्या था 1 था। इस बार जो x² का एसोसिएट है वो मतलब क्या सर आपका 1 नहीं है। तो प्रोडक्ट चाहिए होता है मतलब क्या सर आपका x² का एसोसिएट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। तो x² का एसोसिएट मतलब क्या सर आपका 6 है, 6 × 5 30, तो 30 चाहिए, है ना। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 30। अब फिर यहाँ काम करेंगे, क्या काम करेंगे बताइए। 130 30, कोई भी कॉम्बिनेशन 17 नहीं दे सकता। 2 15 17 दे सकता है। कैसे लिखेंगे फिर 15 और यहाँ पे 2, 15 यहाँ पे 2। ऑर्डर हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे मतलब क्या करता है, आपको मैटर करता है। ऑर्डर रॉन्ग लिखे हैं अगर आप, वो पैटर्न क्रैक देख के क्रैक कीजिए। 2 + 15 में लिखते तो बात सेम ही हो। 2 + 15 अगर लिखते हैं तो फिर आपको रीअरेंज करना पड़ता, और रीअरेंज करके मतलब क्या काम करना पड़ता। अगर रीअरेंज नहीं करते तो मतलब क्या होता, आपका रॉन्ग हो जाता। समझे बात क्या बोलें। हम कैसे अरेंज करें, समझेंगे कैसे कि हम आपको क्या बोले, मतलब पैटर्न आप देख के समझिए। एकदम लास्ट मोमेंट में मतलब क्या होगा देख के नहीं समझ में आएगा, प्रॉब्लम होता रहेगा, तो हम समझा देंगे आपको। ये कुछ चीज़ मतलब क्या होता है बिना समझाए समझना ज़्यादा आसान होता है। पहले तो था, और यहाँ पर 2 पहले लिखा हुआ तो हम लोग को उसको वहाँ पे तो 2 इसलिए पहले लिखा हुआ है क्योंकि हम मतलब क्या करें सर आपका लोअर नंबर लेके मतलब क्या, अब ऊपर से भी फैक्टर ट्री बना सकते थे, आप नीचे से भी फैक्टर ट्री बना सकते तो थे। हम लोग ऑर्डर में नीचे से फैक्टर ट्री बनाना मतलब क्या होता है, आपका ज़्यादा आसान होता है। तो समझ में आता, माइनस ऑर्डर चेंज नहीं करता। ऑर्डर चलिए ऑर्डर हम चेंज कर दे रहे हैं। 2 तो + 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे 6x² लिखा प्लस मतलब क्या लिखेंगे सर आपका, एक स्टेप हम स्किप किया है। 2x लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 15x लिखा, ठीक है। फिर क्या लिखा सर आपका +5 लिखा। अब बताइए अच्छा, हुआ क्या। x को निकाल दीजिए बाहर। x को निकाल दें, x को बाहर निकाला, बताइए क्या बचा। x को बाहर निकाल दिया तो 6 नहीं बचा 6x बचा 6x प्लस मतलब क्या सर आपको 2 और बचा। 2 बचा। अब यहाँ बताइए क्या बचा, यहाँ पर 5 बाहर निकाल दिया, 5 ठीक है। क्या बचा सर आपको बताइए, 3x बचा। x और यहाँ 1। अच्छा यहाँ पे 2x बाहर निकलता, चलिए फिर से यहाँ से देखिए, यहाँ बाहर क्या निकलता, हाँ 2x बाहर निकलता। तो बचता मतलब क्या है सर आपको यहाँ पे 3x, और यहाँ पे बचता मतलब क्या है सर आपका 6x होता है, 3x × 2x। 6x² होगा ना, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। हाँ हाँ तो अब यहाँ पे क्या बचा सर आपका +1 1 बचा,
अब यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए क्या बचा, मतलब कॉमन क्या बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा, फिर 3 तो क्या बचा X सर आपका 3x बचा, प्लस और यहाँ पे क्या बचा सर आपका 1 बचा। तो अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपको बताइए, 3x प्लस 1 फर्स्ट टर्म में से कॉमन बाहर निकाला, ठीक है, तो बचा 2x 2x, प्लस और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x प्लस 1 सेकेंड टर्म में से कॉमन बाहर निकाला, बचा मतलब क्या सर आपका 2x प्लस 5 बचा, ठीक है ना। हो अब उसको सर एक मिनट जाएगा, 6x स्क्वायर लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 15x लिखा, ठीक है, प्लस मतलब क्या सर आपका 2x लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 5 लिखा, क्या कॉमन है दोनों में, कॉमन है 3x, 3 तो फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या सर आपका 3x बाहर निकाला, तो क्या बचा सर आपका, 2x और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका 3x निकाला, तो क्या बचा सर आपका, 5 है ना। अब दोनों में क्या कौन बाहर निकला बताइए हमको आप, यहाँ पर 1 कौन बाहर निकला, तो 2x बचा, प्लस मतलब क्या बचा सर आपका 5 बचा, 1 सबके साथ एसोसिएटेड होता है, बहुत आसान हो गया काम। हाँ, तो 1 सबके साथ मतलब क्या होता है सर आपका एसोसिएटेड होता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 2x प्लस 5, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x प्लस मतलब क्या सर आपका 1, तो बस सेम तो आया। सेम आया, ऑर्डर मतलब क्या सर आपका चेंज हुआ ना, मल्टीप्लिकेशन तो चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, एडिशन में ऑर्डर मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्डर चेंज करने से कहीं कहीं समय मतलब क्या होता है सर आपको डिफिकल्टी हो जाता है, और ऑर्डर चेंज करने का हैबिट अगर रहेगा तो ऑर्डर सही रखिएगा, तो मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन के टाइम में भी आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डर मतलब क्या सर आपका सही मतलब क्या सर आपका रहेगा। आया बात समझ में, हम मिटा क्यों दें मुझे समझ नहीं आया, थोड़ी लड़ाई मिटा दिए तो फिर से कर लेते हैं। तो आगे कर सकते हैं वो सही। बटन दाब। हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो लिखा उस हिसाब से कर दे रहे हैं, स्टेप को स्किप किया था ना इसलिए। 15 प्लस मतलब क्या सर आपका 2, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x प्लस मतलब क्या सर आपका 5, तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 6x स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका 15x प्लस मतलब क्या सर आपका 2x प्लस मतलब क्या सर आपका 5। अब यहाँ पे क्या हो गया सर आपको बताइए, दोनों में क्या कॉमन है, x 3x कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में तो 3x निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 2x, सेकंड टर्म में तो 3x निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 5, फिर यहाँ पे क्या है पॉजिटिव 1 बाहर निकाले तो मतलब क्या सर आपका 2x प्लस 5, दोनों में कॉमन क्या है सर आपका 2x प्लस 5, तो फर्स्ट टर्म में से 2x प्लस 5 कौन बाहर निकालें तो बचा आपका 3x, सेकंड टर्म में से मतलब क्या 2x प्लस 5 कौन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 1। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइज, हटाइए प्राइम फैक्टराइज बोले सॉरी, फैक्टराइज हो गया। अब आइए यहाँ पे क्या लिखा है, 12x स्क्वायर लिखा है, माइनस 7x लिखा है, प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ पे कोड को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए सर आपको बताइए, 7 तो ऐसा नंबर जिसका सम मतलब क्या हो सर आपका -7 है, ये चीज़ ध्यान से देखिए, ऐसा मत भूलिएगा, और प्रोडक्ट 12 मतलब क्या हो सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या हो सर आपका 12 हो, तो यहाँ पे 12 लिखा, 1 12 ज़ा 12, नो चांस ऑफ गेटिंग -7, 2 6 ज़ा 12, नो चांस ऑफ गेटिंग मतलब क्या सर आपका -7, 3 4 ज़ा 12, देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग मतलब क्या सर आपका -7, हाउ if I put here -3 and if I put here मतलब क्या सर आपका -4 and that -3 and that -4 will also give 12, पॉजिटिव 12 देगा ना सर, तो ये बात आया समझ में। अब देखिए मेरा आदत है हमेशा प्लस लिखने का, तो से बेनिफिट है, लेकिन उसमें फिर पहले वाला में भी नेगेटिव देना पड़ेगा, जो अजीब सा बात है, लेकिन अजीब सा तो अजीब सा होता रहने, तो ये सही तो हो रहा है ना, समझ रहे बात हम क्या बोले ना। तो स्कूल में इस तरह अजीब से मतलब क्या कभी कभी करेगा मतलब क्या असर आपका नहीं, समझ रहे बात क्या बोले ना, बल्कि उसको बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको, यहाँ नेगेटिव देना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव देना पड़ेगा, इसके लिए फिर बहुत दिमाग का खर्च करना पड़ेगा, तो खर्च करना मतलब फालतू का मतलब क्या सर आपको उनको नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि टाइम उतना देता नहीं दिमाग खर्च करने के लिए, टाइम मतलब क्या होता है सर आपको बहुत कम रहता है। तो 12x स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका -3x, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4x, प्लस मतलब क्या सर आपका 1, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या सर आपको बताइए, 3x कॉमन है, तो फर्स्ट टर्म में से 3x कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 4x, और सेकंड टर्म में से 3x कॉमन बाहर निकाली तो बचा मतलब क्या सर आपका -1। अब यहाँ पे क्या कॉमन है बताइए हमको आप, यहाँ पर हम लोग 1 कॉमन निकालेंगे, -1 कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा, तो बचा मतलब क्या सर आपका 4x, और फिर मतलब क्या बचा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपको 1, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जब डाउट हो तो,
-1 इंटू 4x, -4x है ना, हो गया। तो फिर आ जाइए, फिर फर्स्ट टर्म में से और सेकंड टर्म में से दोनों में से अगर 4x - 1 निकाल लिए तो बचा मतलब क्या असर आपका 3x माइनस मतलब क्या असर आपका 1। तो कहानी मतलब क्या असर आपका ख़त्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ के यहाँ पे देखते हैं है क्या, 2x² माइनस मतलब क्या असर आपका 7x - 15। तो कोड को क्रैक करने के लिए क्या सोचना पड़ेगा, क्या करूं? ये कोड फिर से हम लोग को -7 चाहिए, -7 चाहिए, लेकिन मतलब क्या चाहिए सर आपका -30। पॉजिटिव बताइए कैसे पॉजिटिव 30 कहीं नहीं घबराना नहीं है, मतलब आराम से सोचना है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। 30 1 30 तो 30, नो चांस ऑफ गेटिंग -7। 215 नो चांस ऑफ गेटिंग -7। 3 10 there is a chance of getting -7। हाउ ये कैसे कर रहे हैं सर, सिंपल तो टेबल का और क्या कर रहे हैं। ये कैसे 1 के टेबल में 30 आता है, 2 के टेबल में 30 आता है, 3 के टेबल में 30 आता है। 30 ना आता, 7 नहीं ना आता। सर तो हम थोड़े बोल रहे कि मतलब क्या 7 टेबल में आता है। हम दो ऐसा फैक्टर खोज रहे जिसके द्वारा हमको -7 मतलब क्या मतलब मिल जाए। लिख रहे हैं। हाँ टेबल लिख रहे हैं। कौन सा नंबर है टेबल? 30 का टेबल है, मतलब 1 का टेबल है, 2 का टेबल है, 3 का टेबल है। जो टेबल में 30 आता है, हाँ। अगर यहाँ मेरा काम नहीं होता तो हम जाते मतलब फिर क्या सर आपका 5 का टेबल में। तो अब यहाँ पे आइए, -7 ना, तो शर्त तो आपको पहले ही बता दिया, 3 - 10। इसलिए हम बोले थे ऑर्डर को मतलब क्या सर आपका प्लस में मेंटेन किए, ताकि मतलब क्या सर आपका बेनिफिट मतलब क्या करे, हो जाएगा। 10 हो तो जाएगा। -3 कर दें तो ही हो जाएगा। 10 - 3 7 आएगा सर। -7 चाहिए। हाँ हाँ तब वैसे ही। तो अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है सर आपका 2x², ठीक है। हम तो हमेशा प्लस ही लिखते हैं, प्लस लिखा। नहीं 10 + 3 कर दें तो हो जाता है। 10 + 3 = 13 आता है। नहीं तो एक और प्लस तो प्लस ही रहता है ना सर। हम आपको क्या बोले कि आप उल्टा सोचेंगे मत। जब मेरा सीधा सोचे काम हो रहा है तो हम उल्टा सोचेंगे क्यों? नहीं समझे बात क्या बोले? तो ये भूले भटके मतलब उल्टा से काम हो भी जाएगा। नहीं -10 + 3 लिखना आप हो कुछ जाता -10 + 3 लिखते तो मतलब क्या काम हो जाता ना। हम आपको क्या बोला, सीधा सोच के चलिए। ये ना आपका आसानी से हम यहाँ प्लस दिए, लेकिन एक्चुअल में प्लस देने का स्कीम ही नहीं है। अब प्लस देने का स्कीम अगर नहीं है तो मतलब क्या रूल पता है क्या है? रूल ये है, या तो सम या तो डिफरेंस। हाँ तो सम है तो या तो सम या तो डिफरेंस। मतलब यहाँ पे रूल ये है, इधर इट्स सम और इट्स डिफरेंस शुड गिव -7। अब बताइए हम बताइए। एक में अड़े रह गए। हाँ मतलब इधर आसानी इट्स के सम, लिए एक में हम लोग अड़े हुए हैं। आसानी के लिए बस वो आसानी के लिए आपको हम डाल दिया उधर पे प्लस साइन। ये प्लस साइन ना देने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। बोलने का मतलब ये है, ये जो फैक्टर आया ना, तो या तो ये दो फैक्टर का, एक मिनट बता रहे आप, या तो ये दो फैक्टर का मतलब क्या सर आपका सम -7 देना चाहिए, या तो ये दो फैक्टर का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस -7 देना चाहिए। अब बताइए कि कैसे -7 आएगा। +3 - 10 ये लोग का सम कभी मतलब क्या हो सकता है सर आपका -7। मतलब बीच में प्लस डाल दें, ब्रैकेट में मेरा- डाल दें। फिर बात नहीं समझे हम तो। आसानी के लिए आपका कर दिया, वो एक्चुअल मेथड नहीं है, इसलिए आप जब पहले पूछ रहे थे तो हम बता नहीं रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे जब आप वो बात को छेड़े तो यहाँ पे समझिए बात कि यही दो फैक्टर है। हम लोग क्या, हम तो प्लस ही कर रहे हैं। मेरा बात समझिए, -10 30 का फैक्टर है क्या? -10 30 का फैक्टर तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आपका रूल यहाँ पे क्या है, एक्चुअल रूल, ये Positive दो 10 फैक्टर, 30 का factor। ये दो फैक्टर से आपको बनाना है -7। कैसे बनेगा? 3 + -10 या तो आप एक पर एक 3 - 10 3 - 10 क्या हुआ सर आपको बताइए? तो वही लिखा है यहाँ पे ना। और कोई रास्ता है? और कोई रास्ता नहीं है। प्लस डालेंगे। कहाँ डालिएगा 10 प्लस? आ जाएगा। हम तो बताए ये एक्चुअल रूल नहीं है, ये तो आपका सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ऐसा हाँ, रखते 3 हैं। - 10 और कोई रास्ता है? और कोई रास्ता मतलब क्या सर आपका नहीं है।
इसलिए उल्टा नहीं सोचने का, इसलिए मतलब क्या अगर आपको सीधा सोचने का। -10 + 3 -10 लिखिएगा +3 लिखिएगा तो क्या हुआ? -7 -7 हुआ ना। तो इसमें आप किया क्या? प्लस इसमें आप क्या किया बताइए? प्लस हम्म? प्लस इसमें आप 10 और 3 को इस्तेमाल नहीं किया, इसमें आप क्या किया सर? आपका -10 और -10 और 3 को इस्तेमाल किया। आपको क्या 3 और 10 को इस्तेमाल करके या तो सम से काम लेना है या तो हो मतलब क्या, फिर बात में ध्यान सुन लीजिए। माइनस लिखिए, माइनस मेरा +10 बात- + 3 हो गया। हाँ प्लीज बोलिए, हम लिख देते हैं। माइनस -10 +10 तो -10 अगर लिखा हम तो उसके बाद क्या आइडेंटिटी उसका चेंज हम नहीं कर दिया, हाँ तो चेंज करे तो उसके बाद तो काम नहीं किया। 10 आपको अगर बोले कि उसी आपको क्या बोला कि यही दोनों को इस्तेमाल करके या तो उसका सम से लाना है -7 या तो उसका डिफरेंस से लाना है -7, तो फिर एक ही रास्ता बचता है। ब्रैकेट लाना पड़ेगा। ब्रैकेट नहीं लाना पड़ रहा है सर। नहीं हम वो सिंपली उल्टा देखिए मतलब क्या है ना, हम आपको अगर सिंपली बात बोल दें कि मतलब डिफरेंस ऑफ 3 एंड 10, तो डिफरेंस ऑफ 3 एंड 10 इज कमिंग मतलब क्या है सर? आपका -7। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। हाँ 3 - डिफरेंस ऑफ 3 एंड 10 इज कमिंग मतलब क्या है सर? आपका -7। तो उसमें क्या ये दोनों का आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ा? नहीं चेंज करना पड़ा, बस ऑर्डर को मतलब क्या सर? आपको मेंटेन करना पड़ा। आया बात समझ में ना? बाकी कुछ भी कीजिएगा आपको मतलब क्या सर? आपको उसका आइडेंटिटी मतलब क्या चेंज करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? तो फैक्टर्स को मेंटेन करके क्या रास्ता, देखिए रास्ता है कि डिफरेंस ऑफ 3 एंड 10, और कोई रास्ता मतलब क्या सर आपका नहीं है। वो तो आपको मतलब समझिए रूल आसानी से मतलब क्या हो सर आपका दिमाग के अंदर घुस जाए, वो प्रैक्टिकल लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल तो ये है ना। एक्चुअल रूल क्या है सर आपका? या तो दोनों का सम या दोनों का डिफरेंस देना चाहिए, मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 7। तो यहाँ पे दोनों का सम -7 नहीं दे रहा है, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस दे रहा है, मतलब क्या सर आपका -7। आया बात समझ में ना? और यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंस दे, और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका, फिर मतलब क्या असर आपका 3 और -10 मिलके मतलब क्या आपको -30 दे रहा है। अब वो छोड़ के उसमें मत नहीं आने का, आप यहाँ पे ही ना 3 लिखिए, -10 लिखिए, वो जब करते रहिएगा तो अकेले बैठ के सोचिएगा उसके बारे में। लेकिन अभी उसको मतलब क्या सर आपका छोड़ दीजिए। तो क्या हो गया सर आपका 2x² हो गया, प्लस मतलब क्या हो गया सर आपका 3x हो गया, माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका 10x हो गया, माइनस मतलब 15। अब दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों ये दोनों फर्स्ट ग्रुपिंग तो फर्स्ट होगा हो रहा, अब ग्रुपिंग मतलब क्या लास्ट होगा हो रहा। फर्स्ट होगा ग्रुपिंग में क्या है सर आपका x कॉमन है, तो बचा यहाँ पे सर आपका 2x, और प्लस मतलब क्या बचा सर आपका 3 बचा। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका? 5 -5 कॉमन है, तो -5 कॉमन है तो यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका +3। डाउट अगर तो मल्टीप्लाई करके मतलब क्या सर आपका देख लीजिए। ब्रैकेट के अंदर हम लोग बाहर अगर पॉजिटिव दें, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव दें तो भी चल जाएगा। हम आपको मतलब क्या बात बोले कि आप सोचिएगा मतलब क्या सर आपका सीधा उल्टा मत सोचिएगा, सीधा में काम हो रहा है फिर लेकिन आप बोले तो बताइए फिर क्या बोले आप बताइए। +5 अच्छा +5 हम दे दिए यहाँ पे, माइनस यहाँ पे -2 दिया, तो आप कॉमन निकाल पाइएगा, और 3 को माइनस कर दें। माइनस कर दे चलिए। लेकिन ब्रैकेट के अंदर प्लस अब 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। लेकिन एक ब्रैकेट के अंदर दोनों प्लस डाल दिए। एक ब्रैकेट में दोनों प्लस, हम आपको सिंपल बात बता रहे हैं, ब्रैकेट अंदर मतलब क्या सर आपको प्लस डाल दिया, ठीक है। नहीं, हाँ बोलिए क्या बोले? माइनस रहेगा, वो माइनस रहेगा, एक हाँ और ब्रैकेट बनेगा उसमें प्लस हो जाएगा वो। एक और ब्रैकेट डालेंगे। हाँ उसको काट दीजिए, कहीं छोड़ जगह बहुत कम है। नहीं ठीक है, -2x -2x ठीक है। काट दीजिए, एक बार काट दीजिए उसको। हाँ अब देखिए प्लस ब्रैकेट देके -2x और उसको 3 को फर्क क्या पड़ा सर? वो तो -2x ही है, हाँ तो फर्क क्या पड़ रहा आपका? अब क्या लिखेंगे? नहीं, अंदर प्लस डाल दीजिए, अंदर यहाँ प्लस डालें, नहीं 2x से पहले एक ब्रैकेट देके उसके अंदर प्लस डाल। यहाँ प्लस डालें, हाँ तो उसका अब किसका वैल्यू क्या हो रहा है? -2x हो रहा है ना +2x हो रहा है? वाला फैक्टराइज कर सकते हैं, गाइड की नहीं कर सकते। प्लस ही है। ये -2x ही होगा ना, हाँ एक स्टेप और आ गए तो -2x ही बचेगा ना, और कुछ या और कुछ बचेगा। ये नहीं जाएंगी, वही तो फैक्टराइज करते हैं। 2 मिनट रुके, नहीं होगा फैक्टराइज, हम बता रहे क्यों। अब बताइए क्या लिखेंगे? अब हम नहीं तो ऐसे लिख देंगे तो होगा ही नहीं, तो वैसे लिखने तो हो जाएगा। माइनस को बाहर लेके जाना पड़ेगा।
तो माइनस को जब बाहर लेके जाना पड़ेगा तो हम माइनस को यहाँ इससे पर प्लस हो जाएगा तो। तो इससे पहले माइनस को बाहर लेके हम नहीं गए थे। हाँ तो हम तो वही बोलिए कि वैसे भी तो प्लस ही हो रहा है। नहीं उसके अलावा और कोई तरीके से नहीं हो सकता सर जो किए थे, इसके अलावा और कोई तरीके से मतलब क्या हो सकता है सर आपका, नहीं हो सकता। तो इसलिए तो आपको बोले कि आप उल्टा मत सोचिए, जो सीधा से काम हो रहा है सीधा से काम मतलब क्या सर आपका कहते जाइए। नहीं तो बताइए क्या, नहीं तो आप यहाँ पे अगर गलती से लिख दीजिएगा -2x तो कौन बाहर निकलेगा ही नहीं, कौन बाहर निकलेगा नहीं तो फिर क्या कीजिएगा। वो तो फैक्टराइज करना है ना सर, फैक्टराइज करने के लिए कौन बाहर निकलना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है ना सर। तो दोनों में नेगेटिव अगर है तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 5 कौन बाहर निकलेगा, तो -5 कौन बाहर निकला। आदमी ऑल्टरनेटिव वे के बारे में कब सोचता है, जब मतलब क्या होता है सर आपका ट्रेडिशनल वे में मतलब क्या होता है आपका सम सॉल्व मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है, या फिर मतलब क्या होता है सर आपका सम सॉल्व करने में कोई मतलब क्या होता है आपका ईजी वे मतलब क्या होता है आपका आता है। नहीं तो सोच के आप कीजिएगा क्या, आप समझ रहे बात क्या बोले। तो -5 अगर फर्स्ट टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका 2x बचा, और -5 अगर मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका +3। अब आ जाइए दोनों में से मतलब क्या सर आपका 2x + 3 कौन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका x माइनस मतलब क्या सर आपका 5 बचा। तो ये काम मतलब क्या सर आपका हो गया। ये कितना नंबर सम था, 3 नंबर था शायद। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके बात मतलब क्या रहता है सर आपको समझते हैं। 84 माइनस मतलब क्या सर आपका 2r माइनस मतलब क्या सर आपका 2r²। तो जो आप देख रहे थे उसमें से कुछ यहाँ पे अलग आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर आपका, वहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म सबसे आगे था, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर वाला टर्म मतलब क्या सर आपका सबसे लास्ट में है। तो इसको इसी ऑर्डर में रख के भी मतलब क्या सॉल्व किया जा सकता है, और इसको दूसरा ऑर्डर में मतलब बाकी सब की तरह ऑर्डर में ला के मतलब क्या सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे रूल क्या है सर आपको बताइए, सम शुड बी इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका 2। मिडिल टर्म यहाँ पे क्या है सर आपका -2 आ रहा है, तो सम होना चाहिए मतलब क्या है सर आपका -2 के बराबर। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका जहाँ पे x² था वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका r² है। तो यहाँ पे r² का एसोसिएट देखना पड़ेगा, और क्या है सर आपका कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है सर आपका एसोसिएट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे r² कांस्टेंट टर्म को देखना पड़ेगा। तो -2 इंटू मतलब क्या है सर आपका 84 कितना हो जा रहा है 168 यानी कि -168। तो यहाँ पे -168 यहाँ पे लिखें, तो वही दोनों नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए मतलब क्या सर आपका -168। तो यहाँ पे 168 लिखा, 1 इंटू 168 कोई तरीका नहीं है, 2 इंटू मतलब क्या सर आपका 84 कोई तरीका नहीं है -2 आने का। उसके बाद 3 से जाता है क्या, 8 + 1 9 हाँ जाता है। तो 3 5 से मतलब क्या सर आपका 15 3 6 18 अभी कोई तरीका नहीं है। 4 से जाता है क्या, हाँ जाता है। तो 4 4 सा 16, 4 2 का मतलब क्या सर आपका 8 अभी कोई तरीका नहीं है। 5 से तो नहीं जाता है। 6 से जाता है क्या, हाँ 6 से जाता है। तो 6 2 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 12 बचा मतलब क्या सर आपका 4 8 48, 6 8 का मतलब क्या सर आपका 48। अब कोई तरीका है क्या, अभी कोई तरीका नहीं है। 7 से जाता है क्या, हाँ 7 से भी जाता है, 7 से भी जाता है सर। ओके चेक करने दीजिए। तो 7 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 14 हो चुका, 2 8 28 7 8 7 4 का मतलब क्या सर आपका 28। ठीक है, नहीं जाता है, लेकिन हमको प्रोसेस तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना सर। 8 2 का मतलब क्या है सर आपका 16, 8 1 8 अभी भी -2 आने का चांस है क्या, नहीं है। 9 से जाता है क्या, हाँ देख के लग रहा है आपको। 9 1 का मतलब क्या सर आपका 9 क्या रिमीन करेगा आपको बताइए, नहीं हाँ 9 होगा 9, उसके बाद क्या रिमीन करेगा बताइए। 78 तो नहीं जाएगा, 10 से तो जाएगा लास्ट में 0 मतलब क्या सर आपका है नहीं। 11 से जाएगा नहीं, 11 1 का मतलब क्या सर आपका 11 लिखा हम अगर, तो क्या बचा आपको बताइए। 58 नहीं जाएगा, है ना, 12 जाएगा, 12 से जाएगा। तो यहाँ पे 12 लिखा, ठीक है। 12 4 बचा, 48 जाता है 12 से, 1 2 3 4 12 4 का 48 होता है, 14 सॉरी 12 1 का मतलब क्या सर आपका 12 हुआ, बचा मतलब क्या सर आपका 4 8 48 12 4 है ना। आप अब समझ देखिए, में आए होता कैसा है 14 हाँ। वाला चीज़। तो आपको हम क्या बोला सर कि आप देखिए
पैटर्न पिकअप कर लीजिए। आपको क्या बताए कुछ चीज़ मतलब क्या होता है सर नहीं आपका? नहीं, वो चीज़ मल्टीप्लिकेशन जो कर रहे हैं, डिवाइड जो कर रहे हाँ हैं, तो डिवाइड 168 बट 12 जो किए वो समझ में आया, वो कैसे मन में किया जाता है। अब यहाँ मतलब पे 16 से 12 को काटेंगे, 4 बचेगा, फिर 4 को 8 से 48 होगा, अब 48 यहाँ आता पे है। आज आराम से अब करते हैं। हाँ हो जाएगा। तो कैसे होगा सर आपका? 12 यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 12 -14। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या -14, यहाँ पे लिखा 12, यहाँ पे लिखा -14, काम मतलब क्या सर आपका मेरा हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए बताइए? 84 की जगह 84 लिखा। जैसे मिडिल टर्म को मतलब क्या सर आपका ब्रेक करे थे, वैसे ही मतलब क्या मिडिल टर्म को मतलब क्या सर आपका ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या देंगे सर आपका प्लस साइन देंगे, ठीक है। यहाँ पे 12 दे देंगे, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -14 दे देंगे, ठीक है ना। फिर आर लिख देंगे। फिर यहाँ पे r लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे -2r²। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको 84 प्लस 12r हो जाएगा, माइनस मतलब क्या सर आपका 14r हो जाएगा, माइनस मतलब क्या सर आपका 2r² हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है क्या बताइए? 84 में और 12r में क्या कॉमन है? हो सकता है 12 कॉमन होगा, तो 12 5 का मतलब क्या होता है आपको 60 होता है। होता है 12 5 एक तो से 60 तो होता है लगा ना। 84 आता हाँ है, तो 12 5 तो 60 होता है। 12 6 का मतलब क्या होता है सर आपका 72 होता है। 12 6 72, 12 8 का मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? देखिए 12 5 का क्या होता है सर आपका 60, 12 6 का क्या होता है सर आपका 72, तो 12 7 का क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, है ना। तो 12 7 84 जब होता है तो दोनों में 12 कॉमन है, तो यहाँ बचा 7 और यहाँ पे क्या बचा सर आपका प्लस मतलब r। यहाँ तक डिफ़िकल्टी है क्या? नहीं। अब दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है इसमें और इसमें -2r। तो यहाँ 7 लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका r लिखा, यहाँ तक ठीक है। अब दो टर्म में क्या कॉमन है? दोनों टर्म में कॉमन है 7 प्लस मतलब क्या सर आपका r। तो फर्स्ट टर्म में से 7 प्लस r कॉमन बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा सर आपका 12। सेकंड टर्म में से 7 प्लस r कॉमन बाहर निकाल लिए, तो क्या बचा सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका 2r। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। तो नंबर 4 देखते हैं, कहाँ गया नंबर 4? কোথায় আছি আমরা? एक गलती कर दी थी लेकिन क्या गलती कर दी थी बताइए हमको आप? गलती एक ये कर दिए थे कि फैक्टराइजेशन का एक मतलब क्या है कॉमन रूल है, और कॉमन रूल पता है क्या है? कॉमन रूल ये है कि सब टर्म में कुछ कॉमन अगर हो तो सबसे पहले उस कॉमन को मतलब क्या सर आपका बाहर मतलब क्या सर आपका निकाल दीजिए। 2r और 2r² कॉमन था, तो वो अभी भी हो सकता है, लेकिन फिर से कर लेना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो नहीं, रूल ये है ना सर कि अगर ऑलरेडी तीनों टर्म में कुछ कॉमन अगर है वही तो सबसे 2r पहले वो और कॉमन को 2r² मतलब क्या है सर आपका कॉमन है। कॉमन बस 2 और कुछ नहीं है। हाँ तो उन दोनों में कॉमन 2 है, मतलब दो उन कॉमन का दोनों बात से क्या नहीं आ common सकता है, निकल- मतलब समझिए उन दोनों में कॉमन निकला है मेरा मतलब। किन दोनों से कॉमन निकला बताइए? 2r² और 2 से 2r 84 से भी कॉमन निकला है। से निकला है। हाँ, दो में कॉमन होने का कोई सेंस नहीं बनता है सर, सब में कॉमन रहेगा तभी आप बाहर निकाल सकते हैं। वही तो आपको बता रहे थे हम कि दो में कॉमन होने का कोई सेंस मतलब नहीं बनता है ना। सब में कुछ कॉमन रहता है तभी बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो जैसे सब में काम कर रहे थे वैसे इसमें भी काम करता है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना? तो यहाँ पे सब में कॉमन बाहर निकल रहा है, और सब में कॉमन क्या बाहर निकल रहा है सर आपका? सब में कॉमन बाहर निकल रहा है मतलब क्या सर आपका 2। तो पहला काम ये किया, सब में से 2 कॉमन बाहर निकाल दिया, और जब सब में से 2 कॉमन बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा सर आपका 42 बचा, और यहाँ पे क्या बचा सर आपका -r बचा, और यहाँ पे क्या बचा सर आपका -r² बचा। इससे एक बेनिफिट भी हुआ। क्या बेनिफिट है बताइए हमको आप? बेनिफिट तो हुआ ही हुआ है, लेकिन मतलब तरीका भी यही है कि अब हमको 42 के बारे में देखना पड़ेगा, 84 के बारे में देखना मतलब क्या पड़ेगा सर आपका? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बताइए? दो ऐसा नंबर जिसका सम क्या हो सर आपका? बताइए क्या होना चाहिए सम? r का एसोसिएट -1 होना चाहिए। समझ रहे बात क्या आप लेना? 2 बाहर निकल चुका, खाने खत्म हो चुका उसका। दो ऐसा नंबर जिसका सम होना चाहिए मतलब क्या सर आपका? -1। -1 r का एसोसिएट क्या है सर आपका? हाँ, 1। -1, जो कि नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव होता तो उसका क्या होता? +1 होता।
और फिर वही दो का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपको बताइए। अब 2 बाहर निकल चुका है तो 42 42 होना चाहिए, है ना। कौन सा 42? अंदर वाला 42। अस्सलाम वालेकुम। तो उल्टा है इसलिए थोड़ा देखने में क्या हो रहा है सर आपको परेशानी हो रहा है, लेकिन यहाँ बात समझिए कि यहाँ पे मतलब क्या प्रोडक्ट क्या चाहिए सर आपको बताइए। आर स्क्वायर का एसोसिएट क्या है, -1, और कांस्टेंट टर्म मतलब क्या सर आपका 42 है। तो फिर क्या चाहिए सर आपका -42 चाहिए। 42 मतलब क्या सर आपको नहीं चाहिए। सीधा में देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, 2 था। अगर यहाँ पे -2 होता तो आप उसको -2 लेते या फिर सिर्फ 2 लेते, -2 लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है सर आपका -r² है या 2r² है, मतलब -r² तो नहीं है ना, -1 है। और -1 और यहाँ पे क्या है सर आपको +42, तो यहाँ पे -42 चाहिए। तो सही से देखेंगे तो आपको मतलब क्या सर आपका नज़र मतलब क्या सर आपका आएगा। तो यहाँ पे क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है 42, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 42, 142 ज़ा नो चांस। फिर क्या 221 ज़ा नो चांस ऑफ गेटिंग -1। उसके बाद क्या है सर आपका 3 से जाता है तो 3 1 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 3, और 3 4 का मतलब क्या है सर आपका 12, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है सर आपका 4 5 6, तो 6 7 ज़ा अब चांस है गेटिंग -1। क्या कब कैसे, अगर यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका -7 लिखे, 7 - 6 7 - 6 नहीं 6 - 7, हाँ। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 6 लिखा, यहाँ पे -7 लिखा, -42 मतलब क्या सर आपका आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 2, बाहर जो 2 निकल गया उसको निकलने दीजिए, इनका काम मतलब क्या सर आपका अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे सबक क्या सीखा, सबक ये सीखा सब में कुछ कॉमन अगर है तो उसको निकाल देने में संभव हो जाएगा। सब में कुछ कॉमन है उसको निकाल देने में संभव हो जाएगा। सब में कुछ कॉमन है उसको निकाल देने में मतलब क्या होगा सर आपको हो जाएगा। एक्चुअली में जहाँ तक पहुँच चुके थे वहाँ तक पहुँचने के बाद करेक्ट करने का ऑप्शन था, लेकिन वो किया नहीं। तो ये करने से उल्टा रास्ता होगा, उल्टा रास्ता लेने से क्या होगा सर आपका बाद में हार्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए 42 की जगह 42 मतलब लिखा, और समझिए जैसा ब्रेक करते हैं वैसा मतलब क्या सर आपका 6 - 7 प्लस लिखा, उसके बाद 6 लिखा, -7 लिखा, उसके बाद r लिखा, उसके बाद मतलब क्या सर आपका -r² जिस तरह था उसका लिख दिया, उसका ब्रैकेट मतलब क्या सर आपको दे दिया। तो यहाँ पे 2 लिखा, फिर यहाँ पे लिखा 42 प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 6 r। समझ आ रहा है, वैल्यू तो सेम है। हाँ नहीं सेम है, वैल्यू तो सेम ही रखा, हाँ शुरू से सेम रखा है। वो तो 2 टर्म निकाला जा रहा है इस वो तरह, आ गया, वो -1 ही तो है, तो वैल्यू तो नहीं है उसका। मतलब वैल्यू तो शुरू से सब में Same सेम है। रखा गया, ताकि वो तो इस तरह सेटिंग्स तक जा रहा है कि ताकि फैक्टराइज किया जा सके। पूरा एक्सप्रेशन का हमेशा फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक वैल्यू सेम ही है। किसी का वैल्यू चेंज मतलब क्या अगर सर आपका नहीं कर रहा है, उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा रहा है ताकि वो फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो जाए। मतलब समझना है तो इस समझ हम 6 लिखें या फिर 2 × 3 लिखें, वैल्यू तो सेम ही है, वैल्यू तो अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। जैसे यहाँ पे हम 42 लिखे या 1 × 42, वैल्यू तो 42 है। हम 2 लिखे 42 लिखे या 2 × 21 लिखे, वैल्यू तो 42 है। हम 42 लिखे या 3 × 14 लिखे, वैल्यू तो 42 है। तो वैल्यू ऊपर से नीचे तक कहीं पे चेंज नहीं कर रहा, बस ट्रांसफॉर्म हो के वो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज हो रहा है। तो वो हो गया आपका कहानी ख़त्म। यहाँ पे आ जाइए, दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म में से 6 अगर बाहर निकाला बचा मतलब क्या सर आपका 7। सेकंड टर्म में से 6 अगर बाहर निकाला तो क्या बचा सर आपका, क्लियर है। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है। -1 कॉमन है नहीं, -r कॉमन है। तो -r फर्स्ट टर्म में से निकाला तो क्या बचा सर आपको बताइए 7 आ रहा में तो पॉजिटिव आ रहा है। सर हम जो किए वो गलत किया सही किए, आप जो किए वो गलत किए सही किए, वो दोबारा मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। नहीं हमको लिखना तो पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा बताइए तो तो आप। लिखेंगे कैसे? हम सिंपल आपको क्या बात बता रहे हैं, मेरा मतलब क्या सर आपका डिवीजन राइट हुआ या रॉन्ग हुआ। अरे क्या कैसे बताइए? करेंगे उसके बाद 7 + r कैसे लिखेंगे उसको? नीचे और नीचे स्टेप क्या होगा, नहीं यहाँ पर कैसे, इसको कहाँ पे कैसे कैसे लिखेंगे? जो दूसरा टर्म लिखें और दूसरा टर्म को कैसे लिखेंगे? ये -7r है, हाँ ये -r है, हाँ दोनों में क्या है सर आपका -r कॉमन है। दोनों
कैसे 7 आ रहा कॉमन नहीं है तो बताइए? पॉजिटिव आ रहा है। हाँ पॉजिटिव आ रहा है, बताइए इनका। 7 नेगेटिव है, R तो पॉजिटिव है ना। ये आपको कौन बोला? ये इंटू हो रहा है बीच में तो। ऐसा कोई बात नहीं है सर, हाँ, वो उसमें बस एक चीज़ पर नेगेटिव है। क्या क्या नेगेटिव है बताइए इंटू R हो रहा है। सर। आपको एक कौन कौन बोला कि मतलब नहीं, क्या हमको ऐसा? लग रहा है देखने में, बोला तो। बोला नहीं तो फिर उसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे बात आप ये समझिए, ये पूरा एक टर्म दिखाया था, ये पूरा एक टर्म दिखाया था ना, दोनों टर्म मतलब क्या असर आपका नेगेटिव है ना। तो आप ये समझिए, अगर हम आर को सामने ला दें और 7 को पीछे कर दें, हाँ, तो R माइनस रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं होता है सर। वो आपको मतलब क्या असर आपका एज अ होल देखना पड़ता है। आप समझे बात क्या? आप लेना, आप जब तक इकट्ठा है तो आप पता नहीं कर सकते उसमें कौन नेगेटिव और कौन पॉजिटिव है। और जब इकट्ठा है ना तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव करने का मतलब क्या क्वेश्चन भी नहीं बनता है। अलग होने के बाद बताया कौन नेगेटिव था और कौन पॉजिटिव था। नहीं समझे बात क्या बोले? जब तक इकट्ठा है तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। वो अलग होने के बाद बता रहा है कि कौन पॉजिटिव था और कौन मतलब क्या आपका नेगेटिव था। तो वही करने के लिए तो उसका फैक्टराइज मतलब क्या किया जा रहा है। अब समझे बात क्या बोले ना? तो यहाँ पे आ जाइए, तो दोनों में कॉमन क्या है सर आपका? 7 प्लस आर कॉमन है। 6 माइनस R। फर्स्ट हमें बचा 6, सेकंड हमें बचा मतलब क्या सर आपका आर। अब ब्रैकेट मतलब क्या सर आपका हट गया, तो ये ठीक है। हाँ, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। देखिए वहाँ पे हम लोग ना वहाँ से ठीक कर सकते थे। तो वहाँ पे आया मतलब क्या था, हम लोग जहाँ छोड़े थे 14 आया था और 2 आर आया था। तो 14 में और 2 आर में 2 कॉमन था, उसको बाहर निकाल सकते थे। लेकिन वो मतलब क्या, आया था? हम लोग जो किए थे उसमें आया था मतलब क्या सर आपके आपका आंसर। 6 माइनस, हाँ इससे पहले जो किए थे हम्म, यहाँ आया था 14 और यहाँ आया था मतलब क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 2 आर आया था। तो ये 14 में और 2 आर में मतलब क्या 2 कॉमन था, तो हम लोग का जिम्मेदारी था वहाँ से मतलब क्या 2 कॉमन को बाहर निकाल दें। तो वो कर सकते थे, लेकिन राइट अप्रोच क्या सर आपका ये वाला। तो ऐसा ही कीजिएगा, वैसा मतलब क्या सर आपको मत कीजिएगा। नहीं समझे बात क्या बोलें? ये अप्रोप्रिएट है, वो अप्रोप्रिएट मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए वहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। देखिए आइडिया तो इसका ही वैसा ही है, ये थोड़ा सा मतलब क्या आपका डिफ़िकल्ट है, और आइडिया तो इसका ही वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या सर आपका डिफ़िकल्ट मतलब क्या सर आपका। इक्वेशन अगर होता तो आप बोलते हैं कि आप फ्रैक्शन गायब कर दे रहे हैं, लेकिन इक्वेशन तो नहीं है ना सर। तो यहाँ फ्रैक्शन मतलब क्या कर सकते हैं आप, गायब मतलब क्या कर सकते हैं, आपका नहीं कर सकते हैं। हम जो बोले आप समझे, हाँ, क्योंकि इक्वेशन में बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। कौन सा? अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर होता प्लस मतलब क्या होता सर आपका 1 मतलब क्या 1/4 एक्स होता, माइनस मतलब क्या होता सर आपका इक्वल टू आता। इक्वल टू आता। तो मेरे पास ऑप्शन है ना गायब करने का फ्रैक्शन को। हम दोनों के एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते तो मतलब क्या होता सर आपका अपने आप गायब हो जाता है। इक्वेशन में फर्क मतलब क्या होता नहीं पड़ता, लेकिन एक्सप्रेशन में गायब करने का ऑप्शन है क्या? एक्सप्रेशन में जो जैसा आ रहा है उसके साथ वैसा मतलब क्या सर डील करना पड़ेगा। फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की तरह डील करना पड़ेगा, डेसिमल को डेसिमल डील करना पड़ेगा, रूट को मतलब क्या रूट की तरह डील करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब क्या सर आपका एक्सप्रेशन, मेरा बोलने में मतलब समझ रहे आप यहाँ तक, ठीक है। तो रूल तो वही है, लेकिन थोड़ा सा काम हो गया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। समझ रहे बात क्या बोलें? रूल तो वही, लेकिन काम थोड़ा सा मतलब क्या सर डिफ़िकल्ट हो गया। तो आइए देखते हैं, रूल चेंज नहीं किया, रूल वही है। तो क्या सर आपका 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 10x माइनस मतलब क्या सर आपका 4√2। रूल इज सेम, रूल इज़ नॉट डिफरेंट, बट दिस टाइम अप्लाइंग द रूल इज़ लिटिल बिट मोर डिफ़िकल्ट, है ना। तो डिफ़िकल्टी देख के रूल तो नहीं भूलना है। रूल क्या था? रूल ये है कि दोनों का सम क्या होना चाहिए बताइए आपको। आप दोनों का सम क्या होना चाहिए, 2 नंबर का -10, हाँ, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर आपको बताइए।
ध्यान से देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए। 7 4 का क्या होता है सर आपका? देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव तो मतलब क्या सर आपका आएगा? पक्का? नहीं, क्या क्या? डिफ़िकल्टी देख के रूल वापस जाएगा। क्या मिनट ऑफ फैक्टर यहाँ पे एसोसिएशन देखना पड़ता है, लेकिन क्या दें, वेरिएबल तो है ही नहीं। आपको सिंपल बात हम क्या बोला, रूल आपको याद है ना? हाँ, तो सम यहाँ पे नेगेटिव टू ना आ गया, पक्का है। हाँ, एक्स पर एसोसिएट क्या है सर आपका? 7√2 है। हाँ, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है सर आपका? -4√2 है। हाँ, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना? यहाँ तक चिंता वाला बात अगर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का एसोसिएट क्या है? ये प्लस है, ये माइनस है, इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं ना? तो साइन तो नेगेटिव आएगा ना, इसमें डिफ़िकल्टी है नहीं? डिफ़िकल्टी है। तो अब देखिए यहाँ पे 7 × 4 क्या होगा सर आपका? 28। √2 × √2 क्या हो जाएगा सर आपका? 2। तो 28 × 2, √2 × √2 मतलब क्या होता है सर आपका? 2 होता है। √3 × √3 मतलब क्या होता है आपका? 3 होता है। कैसे? कैसे अभी आप √2 छोड़ का दीजिए। मतलब तो हाफ होता है। √2 हाफ का इंटू मतलब हाफ करें तो अगर वन आप होगा। √2 का मतलब हाफ होता तो √2 वाले कोई चीज़ आता ही नहीं। रूट क्या बताता है? रूट ये बताता अच्छा, तो है ऑपोजिट है हाफ का। क्या ऑपोजिट है हाफ का? √2। हाँ, हाफ का ऑपोजिट है मतलब क्या है सर आपका? 2। नहीं, हाफ का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2। 2 होता है। तो अब क्या आप बोले थे इंडिसेस में कट जाता है? हम हाफ ये का बताया आता था है। कि मतलब क्या है सर आपका? स्क्वायर रूट और पावर हाफ बराबर होता है। वो पावर का बात है। हाँ, वो पावर का बात है। यहाँ पे क्या करेंगे? आपको यहाँ हम सिंपल बता रहे हैं ना कि √2, क्योंकि आप नहीं किए हैं तो आप कभी अभी लेकर समझिए। √2 × √2 मतलब क्या होता है? 2 होता है। 2 का भी टेबल होता है। आप अभी लेकर समझिए √2 × √2। √2 √2 × √2 मतलब क्या? √2 √2 × √2 मतलब क्या होता है? 2 होता है। √3 × √3 मतलब क्या होता है सर आपका? 3 होता है। √5 × √5 मतलब क्या होता है आपका? 5 होता रूट है। का असली वैल्यू क्या होता है? डेसिमल में करेंगे क्या रूट का है? वैल्यू आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर √16 है तो इस सवाल क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि लोग क्या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई जो अपने आप से मल्टीप्लाई का मतलब क्या था सर आपका? 16 दे। जो उसके वो अंदर नंबर का है। जो रूट के अंदर है, तो अपने आप से मल्टीप्लाई के 16 दे 4 4। लेकिन ये सवाल 2 के आने पूछेंगे तो क्या होगा? आंसर नहीं मिलेगा। 1.5 1 × 1 क्या होता है? 1 होता है। 0.5 × 0.5 मतलब क्या होता है सर आपका? 1/4 हो जाता है। 0.25 हो जाता है। 0.5 मतलब 1 हाफ हुआ। 0.5 मतलब हाफ हुआ, तो 0.5 क्या होगा सर आपका? हाफ मल्टीप्लाई करें 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। तो आपको बात ये है कि आप आंसर नहीं मिलेगा। पॉइंट आंसर नहीं मिलेगा तो इसी को एक आइडेंटिटी बना दिया गया है कि √2 का आंसर √2 ही होगा। और √2 आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या देगा सर आपको? 2 देगा। आया बात समझ में? क्योंकि रूट का जो आंसर होता था, मतलब समझिए 4 का रूट का आंसर क्या है? 2 है। तो 2 मल्टीप्लाई क्या दे रहा है? 4 दे रहा था ना। तो 2 को रूट के अंदर डाला तो उसका आंसर क्या है सर आपका? √2 है। तो √2 मल्टीप्लाई के क्या देगा सर आपको? 2 देगा। आया बात समझ में ना? नहीं समझ में आया तो इतना भी याद रखिए कि √2 × √2 मतलब क्या होता है सर आपका? 2 होता है। ये बताया समझ में? अस्सलाम वालेकुम भाई, हम तो पढ़ा रहे भाई। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? आज यहाँ पे बात मतलब क्या है तो समझते हैं। तो रूल क्या है सर आपका? रूल के हिसाब से मतलब क्या है सर आपका? सम होना चाहिए -10। और रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए? नंबर अभी डिसाइड नहीं किया, लेकिन मतलब क्या सर आपको? पॉजिटिव टू नेगेटिव को डिसाइड कर लिए। 7 4 का मतलब क्या सर आपका? 28 होगा। और फिर √2 × √2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 28 × 2 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका? 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा मतलब क्या सर आपका? -56। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो जो करते थे वो करेंगे, वो करने के बाद देखेंगे क्या कौन सा नंबर मतलब क्या सर आपको सेटिस्फाई मतलब क्या करेगा। ठीक है। तो 156 × 56, नो चांस ऑफ गेटिंग -10। 227 × 56, नो चांस ऑफ गेटिंग मतलब क्या सर आपका? -10। 3 की टेबल में आता है क्या? नो, इट विल नॉट कम। कैसे आएगा बताइए उनको आप? 6 + 5 11। 3 नहीं आ रहा, तो 3 नहीं आएगा सर। 4 6 तो आता है। सर रूल खुलने से होगा सर।
कहीं पर भी कोई भी रूल तो काम नहीं करेगा ना। 3 का रूल मतलब क्या असर आपका कि सम 28 आता है 28। हम आपको क्या बताएं कि रूल क्या असर आपका कि डिजिट का सम अगर ऐसा होगा दूसरी डिटेल में आता तब नंबर 3 से मतलब क्या असर आपको जाएगा, नहीं तो मतलब क्या असर आपको नहीं जाएगा। तो यहाँ डिजिट का सम कितना हो रहा है सर आपका 11 हो रहा है। तो 11 से डिटेल मतलब क्या होता है आपका नहीं आता है, तो मतलब क्या असर आपका 3 से नहीं जाएगा। और वेरीफाई करने की बात अगर तो बहुत वेरीफाई कर चुके, 12 वेरीफाई में जरूरत नहीं, क्या असर आपका नहीं है, तो 3 से नहीं जा रहा है। तो किस चेक करना पड़ेगा सर आपका 4 से जाएगा। 4 से जाएगा ना। तो 4 1 4, 4 1 मतलब क्या असर आपका 4, 4 4 मतलब क्या असर आपका 16। अभी चांस बनता है क्या -10 का? हाँ बनता है। कैसे बनता है सर आपका? 14। फिर यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे लिखा माइनस, मतलब क्या सर आपका 14। ठीक है, हाँ अभी तक ठीक है ना? तो अभी तक ठीक अगर है तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका 7√2x²। हम तो क्या लिखते हैं सर आपको हर जगह मतलब प्लस ही लिखते हैं, तो यहाँ ही प्लस लिखा। फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 4 लिखा। फिर क्या लिखा सर आपका -14 लिखा। फिर मतलब क्या लिखा सर आपका x लिखा। माइनस मतलब क्या लिखा सर आपको 4√2 लिखा। तो यहाँ पे अब क्या सर आपका 7√2x² प्लस मतलब क्या सर आपका 4x। ठीक है, क्लियर है? माइनस मतलब क्या सर आपका 14x, माइनस मतलब क्या सर आपका 4√2। अभी तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना? अब आप हमको ये बताइए 7 में और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, पक्का है ये बात? सर इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। 7 में और 4 में कुछ कॉमन मतलब क्या असर आपका नहीं है, लेकिन √2 में और 4 में कॉमन मतलब क्या असर आपका है। ठीक है, तो हम निकाला यहाँ पे √2x, तो बचा यहाँ पे क्या असर आपका 7x। ठीक है, तो आपको हम क्या बताया था कि √2 इंटू √2 2 बना रहा था, तो फिर एक और √2 2 मिनट रुक जाइए, अभी कुछ मत बोलिए। हम क्या बताया आपको √2 इंटू √2 2 बना रहा था, तो फिर एक और √2 हो और एक और √2 हो, तो वो सब मिलकर मतलब क्या था 4 बनाएगा। तो हम आपको क्या बोला 7 में और 4 में कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन √2 में और 4 में क्या था कॉमन, मतलब क्या था आपका 1/4 था। 1/4 आप मत बोलिए सर, वो रैशनल नंबर नहीं, तो रैशनल नंबर की तरह सेंस, रैशनल नंबर की तरह रैशनल सेंस नहीं बनेगा। 0.25 जितना भी आप कुछ बोलिए सब गलत बोलिएगा, वो छोड़ दीजिए आप। सही हुआ। सही अगर बोल रहे हैं, अगर 0. कैसे 0.25 हो रहा है इनका? क्योंकि 4 है। क्योंकि 4 है, तो ये 4 क्या मतलब आप समझिए, ये 4 क्या, ये मतलब क्या 1/4 है। अगर 1/4 4 है तो उसका उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 4 का उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना। ये 4 है ना, ये उसका उल्टा 1/4 है। इसका वैल्यू तो 4 है। 2 इंटू √2 √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 का वैल्यू मतलब क्या है आपका 4 है, तो इसका एक का वैल्यू क्या है 1/4 1/4। एक का वैल्यू ना। हाँ 1/4 था ना। हाँ। चलिए एक काम कीजिए, ये लीजिए 1/4 और ये लीजिए 1/4 और ये लीजिए 1/4 और ये लीजिए 1/4। देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। लेकिन ये तो आप बोले ना ये 1/4 है, तो हाँ। 1/4 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। क्या है तो कम होते चले जाएगा। हाँ तो है ये 1/4। हम क्या बोला आपको, अभी आप जो कैसे ही हो बोलिएगा सकता है? वो रॉन्ग बोलिएगा, तो इसलिए हम क्या बोला √2 तो जो √2 का अगर कोई ये नेचुरल नंबर नहीं। 2 होने से 4 अगर डिवाइड होने से तो वैल्यू निकल देखिए जाती है। आप जो भी बात बोल रहे उसको मैथ करके वेरीफाई करके देख लीजिए, तो अभी क्या समझ में आया कि 1/4 तो नहीं है, तो आप वो सब में जाए क्यों रहे? आपको हम क्या बताया अभी, हम बोले आपको अगर √2 इंटू √2 2 होता है, तो और 2 √2 लाएंगे तो सब √2 मिल के मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई का मतलब क्या देगा सर आपको 4 देगा ना। 1.25 है वैल्यू। 1.25 वैल्यू है, तो एक काम कीजिए आप 1.25 इंटू 1.25 कीजिए, फिर मतलब क्या कीजिए सर आपका 1.25 इंटू मतलब क्या कीजिए सर आपका 1.25 कीजिए। कैसे हो सकता है बताइए हमको आप? हाँ यही होगा। यही होगा। कैलकुलेटर निकाल के हमारी 1.25 इंटू 1.25 ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आता है उसको नहीं समझ के हैंडल करना सीखें, नहीं तो फिर क्या होगा सर आपका बहुत जगह मिस्टेक कर दीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है मान लेना, ये बहुत बड़ा बात है। कितना हुआ? अभी 2 बार किए हैं ठीक है ना, फिर इक्वल्स टू दिए, फिर मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका इंटू 1.25 कितना हुआ
फिर इक्वल टू साइन दिए और फिर मतलब क्या किया सर आपका इंटू कुछ तो होगा ना, 1.25। हाँ जो कुछ जो होगा कितना वैल्यू आया 2.411 समथिंग 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 समथिंग, लेकिन 4 तो नहीं आया। जो कुछ होगा उसके बारे में बाद में बता देंगे। अभी आपको क्या बता रहे हैं कि रूट टू, और भी कुछ सोचना है आपको। कि कैसे हो सकता है, कुछ तो रूट का होगा। असल मानना तो हकीकत ही नहीं है। सर आप रैशनली सोच रहे हैं और ये नंबर इरेशनल है। इरेशनल वैल्यू होगा कुछ। अभी आप उसमें मत जाइए, अब छोड़ दिया आप। राशनल नंबर के बारे में आप राशनल नंबर की तरह नहीं सोच सकते। राशनल नंबर के बारे में आप राशनल नंबर की तरह मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपको नहीं सोच सकते हैं। हम लोग का माइंड मतलब क्या सर, आपका हर कुछ कंप्लेंट करने का मतलब क्या काबिल नहीं है। तो जो चीज़ कंप्लेंट करने के काबिल नहीं उसको मतलब क्या गया था अप्रॉक्सीमेट अगर काम किया जाता है। तो अभी आप उसको छोड़ दीजिए। सबसे पहले एक चैप्टर था, इसका नाम मतलब क्या था आपका नंबर सिस्टम, जिसमें मतलब क्या सर आपको ये सब के बारे में डिस्कस किया हो जो आपको सिलेबस में आया अभी तक नहीं है। तो इसलिए भी आपको बोले कि अभी इसमें मतलब इंटर मत किया। अभी क्या बता रहे हैं आपको, आप बोलिएगा आधा है तो भी गलत होगा, आप बोलिएगा 1/4 तो भी गलत होगा, आप बोलिए 1.25 तो भी मतलब क्या गलत होगा। तो सब में क्या कि सर आप इंटर मत कीजिए। अब क्या बता रहे हैं कि हम सिंपल बात बताए कि रूट 2 इंटू रूट 2 करेंगे तो 2 होगा। तो ये बात को अगर आप मान लेते हैं तो और 2 रूट 2 ला के मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बनेगा मतलब क्या सर आपका 4। तो उस बात को मानने के बाद फिर यहाँ पे हम क्या बोला कि यहाँ पे 7 में और 4 में कुछ कॉमन नहीं था, इसमें कोई शक था नहीं था, है ना। तो 7 को वैसे ही का वैसा छोड़ दिया। लेकिन रूट 2 में और 4 में कॉमन मतलब क्या था आपका था। तो हम क्या निकाला सर आपका रूट 2x निकाल लिया। तो फर्स्ट हमें से रूट 2x निकाला तो क्या बचा सर आपका 7x बचा, इसमें कोई डाउट नहीं था। रूट 2x कॉमन जैसे था, ऐसा कॉमन था क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट। सर आपको हम क्या बताया, वो आप मानने वाला था कि रूट 2 और 4 में कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 4 बार रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई तो क्या आता है आपका 4 देता है। क्यों, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई जब 2 देता है 4 बार मल्टीप्लाई 4 मतलब क्या करेगा सर आपका देगा। ये सिंपल बात समझ में आया ना सर आपका। तो यहाँ पे 7 में और 4 में कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन रूट 2 में और 4 में कॉमन मतलब क्या था आपका था। तो हम सिंपली मतलब क्या सर आपका रूट 2x बाहर निकाल लिए। तो फर्स्ट टर्म में से रूट 2x बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका 7x। और सेकंड टर्म में से अगर क्या निकाले सर आपका, अब सेकंड टर्म में तो ध्यान देना पड़ेगा। तो एक रूट 2 निकल चुका है तो बचा कितना है सर आपका 3 रूट 2। अब 3 रूट 2 बचा है तो उसमें से 2 रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई 2 देगा और बचेगा मतलब क्या है सर आपका रूट 2 रूट 2। हाँ 2 रूट 2 है बात समझ में। तो बिना समझे भी आपको समझ में आ गया ना। तो क्या है सर आपका 2 रूट 2 और x होगा क्या, नहीं x नहीं होगा क्योंकि x हम बाहर निकाल सकें। आया बात समझ में। तो अभी आपको उतना ही समझाया जितना मतलब क्या सर आपका प्रैक्टिकली समझने के लिए मतलब क्या था ज़रूरी मतलब क्या था आपका था। ठीक है, अब देखिए 14 में और रूट 2 में कुछ कॉमन हुआ क्या, हाँ होगा ना। बताइए क्या किया जाए। हम बताते हैं। हाँ बताइए। 8 बार आएगा रूट 2 तो देखिए सबसे पहले सिंपल बात हम समझाते हैं। 8 बार रूट 2 आएगा तो 8 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, बस सिंपल बातों को समझाते हैं। 12 बार तो 12 देखिए 13 बार आएगा तो 14 आप गलत अप्रोच ले रहे थे, हम बोले 2 मिनट रुक जाइए। 14 है ना, तो 14 क्या होता है सर आपका 7 to the 14 होता है ना। तो 7 को अंडर डाल के कोई बेनिफिट नहीं है। 7 अंडर क्यों डाल रहे हैं? तो बाहर जब आप 14 के बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो 4 के बारे में सोचो। मेरे बात सुनिए, जब आप 14 के बारे में सोच रहे हैं ना तो आप 7 को अंडर डाल के सोच रहे हैं। तो 7 पाई नंबर है ना, उसको बाहर निकाल के उसके बारे में सोचिए। 7 बचा। रुक जाइए 2 मिनट प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका 7 में और 4 में कुछ कॉमन नहीं है। मेरा बात समझे क्या बोले ना। तो कॉमन क्या चीज़ में है, 2 में कॉमन है। 2 और 4 रूट 2 में मतलब क्या है कॉमन है। तो अब आप ये बताइए कि मतलब क्या सर आपका 2 और 4 रूट 2 में क्या कॉमन होगा। सबसे पहला कॉमन क्या है, नेगेटिव बाहर निकाल दिए टेंशन खत्म करने के लिए। 2 और 4 रूट 2 में क्या कॉमन है? अभी 1 मिनट रुक जाइए, रूट 2 कॉमन। 2 मिनट रुक जाइए 2 मिनट। सबसे पहले मतलब टेंशन खत्म करने के लिए मतलब क्या सर आपका नेगेटिव को बाहर निकाल दिए। ठीक है, दूसरा बात ये समझिए कि मतलब क्या सर आपका ब्लैंक रखें हम 7x अंदर रहेगा
क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या दूसरा वाला टर्म में एक्स नहीं है, और 7 में तो कुछ कॉमन मतलब क्या असर आपका है नहीं, 7x अंदर मतलब क्या असर आपका रहेगा, ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। तो 7x अगर अंदर रहेगा तो बाहर क्या आया, 2 आया, ठीक है ना। अब ये -2 को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो मतलब क्या सर आपका -4√2 दे, और कोई रास्ता मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले। चलिए अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं सर आपका, पैटर्न को देख के 2√2 मल्टीप्लाई करके पता चलेगा राइट हुआ या रॉन्ग हुआ। लेकिन 2 मिनट रुक जाइए, नहीं हम 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए, हम बता रहे सब आपको। सर 2 और 7 में कुछ कॉमन नहीं होता है, 7 क्यों रखिएगा अंदर, 2 और 7 कॉमन होता है क्या, कोई भी दो प्राइम नंबर कुछ कॉमन तो नहीं होता है ना सर। आप यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे 2 का मतलब क्या हुआ सर आपका 4 और √2, तो 4√2 हो गया ना। तो -2 देखिए, ये -2 को मल्टीप्लाई किया मतलब क्या सर आपका 2√2 से, तो क्या आएगा सर आपका -4√2 -4√2 आया ना। तो चलिए काम मतलब क्या सर आपका हो गया। तो यहाँ पे आ जाइए, फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन है सर आपका 7x प्लस मतलब क्या सर आपका 2√2 यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म में बचा मतलब क्या सर आपका √2x, तो सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका -2। तो ये मतलब क्या सर आपका प्राइम फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया, है ना। सही किए हैं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं करती हैं, नहीं गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ ये मतलब क्या सर आपका दोबारा मल्टीप्लाई का प्रोसेस जाएगा, पहले मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 7√2 x², यहाँ तक ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किए हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 14x हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सर आपका √2 × √2 2 × 2 मतलब क्या सर आपका 4, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 4x, ठीक है। आने दिए ना, कोई बात नहीं सर। √2 × √2 करेंगे तो 2 होगा, 2 × 2 करेंगे 4 होगा, तो मतलब क्या सर आपका 4x हुआ। उसके बाद क्या है सर आपका पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव पहले दे दिए, उसके बाद क्या हो गया सर आपका -4√2 मतलब क्या सर आपका हो गया। यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे लाइक टर्म कौन सा है, ये दोनों मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म है। अब ये दोनों लाइक टर्म है तो क्या हो जाएगा सर आपका 7√2 x², ठीक है। ये क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 10x माइनस मतलब क्या सर आपका 4√2, तो यही था। क्या हुआ वो, ये तो हम चेक किए हैं कि मेरा फैक्टराइजेशन सही है ये अगला क्या? था। 10x कैसे? ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, हाँ है। तो लाइक टर्म में तो मतलब क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना, गैदर करना पड़ेगा। -10 कैसे आया? सर यहाँ पे -14x है और यहाँ पे पॉजिटिव 4x है, तो मतलब क्या होगा सर आपका पॉजिटिव 4x इसका 4 नेगेटिविटी कम नहीं करेगा। आप समझिए 14 इलेक्ट्रॉन है और मतलब क्या सर आपका 4 प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना होगा सर आपका -10 होगा। 14 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, हाँ, तो -10 होगा। हाँ तो वही और कोई बात पड़ेगी सर। लिखे कैसे? लिखिए कैसे मतलब, और -10 कैसे आया? ये -14x है और ये मतलब क्या सर आपका 4x है, तो मतलब क्या सर आपका -3x तो आएगा, और क्या आएगा लिखिए कैसे। तो बाकी के दोनों क्यों नहीं है? 20 वाला कर बाकी दोनों क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि बाकी दोनों मतलब क्या सर आपका लाइक टर्म नहीं है, ये x² है, x² को साथ ही आता तो लाइक टर्म होता। अच्छा, तो क्यों किया? तो ये कांस्टेंट टर्म बगल है, वाला भी तो कर सकते हो। बगल वाला कौन सा कर सकते हैं बताइए। ये और वो ये x² है, यहाँ पे x² दिखाइए, अच्छा नहीं है समझे बात क्या बोले ना। ये। यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर तो ये वाला जो ऊपर आया हम चेक किए थे कि हम राइट आंसर राइट थे ना रॉन्ग थे। क्वेश्चन हाँ जो आंसर आया वो क्वेश्चन था, आया बात समझ में यहाँ पे, ठीक है। क्या सर? जो आंसर था वो क्वेश्चन नहीं मतलब वो तो हम चेक किए इसलिए जो आंसर था वो क्वेश्चन बन गया ना।
तो उसके बाद आप मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आ जाइए। वो सिचुएशन कभी कभी कॉमेडी मतलब क्या होता है सर आपको हो जाता है कि जो आंसर था वो क्वेश्चन का, है ना। तो कितना वेजिब लगे रूल तो मतलब क्या सर आपका वही है ना। तो ये आपका फ्रैक्शन का मतलब क्या था, वो टेस्ट ले लेगा, है ना। तो अब तो यहाँ पे क्या सर आपको बताइए। अब यहाँ पे नॉर्मल मेथड काम नहीं करेगा जो हम लोग चेक करते बार तब तक। हम लोग ऐसा तो चाहिए जो 1/4 दे। सम 1/4 पे और फिर प्रोडक्ट मतलब क्या देना चाहिए सर आपको बताइए, -1/8, है ना। तो बताइए क्या किया जाए। सम 1/4 और प्रोडक्ट मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 1/8। 12.0.2 सर जब यहाँ पे फ्रैक्शन के टर्म में दिया हुआ तो आप फिर डेसिमल में क्या सोच सकते हैं। 0.125 को अगर हम फ्रैक्शन में कर दें तो प्लस हो गया 1/4 आ जाएगा। आप फ्रैक्शन में बताइए। 0.125 कितना होगा फ्रैक्शन में? कैसे निकाला जाता है? 0.125 यहाँ पे हो गया आपका 125 अपॉन मतलब क्या सर आपका 1000। बोलिए अब क्या करें, वही है, क्या करें इसका। इसको प्लस कर देंगे। इसको किससे प्लस करें, सीधे प्लस कर दें। किससे प्लस कर दें, एक दूसरे को दोनों से प्लस। एक दूसरे को दोनों से प्लस कर दें। एक दूसरे को दोनों से अगर प्लस करते हैं हम फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो बताइए क्या आएगा, 1/4 आएगा। कैसे 1/4 आएगा बताइए। आएगा लेकिन और फिर दोनों को मतलब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/8 कैसा आएगा। तो नहीं पता आएगा कि नहीं। अरे आप ये बोलें तो इसको हम करके देख लेते हैं। ये लिए 250 लीजिए, 250 के बाद मतलब क्या सर आपका यहाँ पे 2000 लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 25 1 और 25 मतलब क्या सर आपका मतलब कितना था देखें 8 सा। आया ना। नहीं वो आया ठीक है, लेकिन मतलब क्या सर आपका अब -1/8 कैसे आएगा बताइए। तो ये क्या है, नहीं 1/8 आया, 1/4 चाहिए। हाँ वही तो हम आपको बता रहे हैं। नहीं और उसको कम कर देंगे, 125 का भी आधा कर देंगे तो हो जाएगा। 125 का आधा कितना होगा, 70। सर आप डेसिमल के टाइम में मत सोचिए, आप ये फ्रैक्शन टाइम में सोचिए। सर वैसे ही अगर सोचना है तो हम बता रहे 2 मिनट लिए 2 मिनट लिए यहाँ पे देखिए। अगर हम यहाँ पे मतलब क्या रखें, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। 2 मिनट रुक जाइए। अगर हम हाफ ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 1/4 नहीं आएगा, हाँ लेकिन दूसरा कंडीशन तो वही फुलफिल तो नहीं दूसरा वाला नहीं आएगा। नहीं फुलफिल करेगा ना। तो बताइए फिर दूसरा कैसे फुलफिल करें। 625/1000। तो आप अप्रोच ले रहे हैं मतलब क्या सर आपका रॉन्ग, क्या रॉन्ग अप्रोच ले रहे हैं बताइए। 625/1000 हो जाएगा। सर डेसिमल के टाइम में क्यों सोच रहे हैं, यहाँ तो फ्रैक्शन है ना। नहीं हम 1000 तो बोले। यहाँ पे हम लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें बताइए क्या क्या फैक्टर है पहले वो सोचिए। जब हर केस में फैक्टर आइटम में सोचते हैं, यहाँ ही फैक्टर आइटम में सोचेंगे ना, यहाँ सम के टाइम में थोड़ा सोचेंगे। सम के टाइम कभी आपको आंसर नहीं देगा, फैक्टर आइटम आपको आंसर मतलब क्या करेगा सर आपका देगा, ठीक है। तो पहला केस क्या हो सकता है बताइए, 1/1 और क्या हो सकता है सर आपका 1/8। ये दोनों का आप हमें तो ऊपर वाला 1/4 को देखना चाहिए हम लोग को। सर अब तक आप क्या देखते हुए आए थे, आप प्रोडक्ट नीचे वाला हम लोग देखते रहे हैं। ये 56 कैसे निकाला, नहीं सम तो अपने आप निकल जा रहा था, कहीं भी देखिए 12 क्या था। 12 को देख रहे थे, अच्छा नीचे वाला को देख रहे तो सम में तो आप पागल होते रहिए। पहला ऑप्शन मतलब क्या है सर आपका 1/1 1/8। तो क्या ये दोनों का सम मतलब क्या कर सकता है, किसी भी तरह से 1/4 दे सकता है क्या, नहीं 1/4 मतलब क्या कर सकता है सर आपका नहीं दे सकता है ना। दे सकता है या नहीं दे सकते ये बताइए। नहीं नहीं दे सकता है ना। चलिए यहाँ पे 1/2 किया, तो 1/2 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे जो मतलब आ जाएगा मतलब क्या सर आपका 1/8। तो 1/2 को हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या सर आपका 1/8 मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से तो आएगा ना सर, इसमें कंफर्म है, इसमें डाउट है, इसमें डाउट तो नहीं है। लेकिन नहीं होगा। वो हम लोग सेकंड क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, अंदाज से कुछ नहीं बोलना है सर। आई मल्टीप्लिकेशन 1/4 तो उसमें आ गया, प्लस होने वाला तो बढ़ेगा ही वैल्यू, कम थोड़ी ना होगा। कम भी होगा तो कम नहीं चाहिए, इक्वल चाहिए।
आप में हम क्या बोले सेकंड क्वेश्चन सेकंड में फर्स्ट पहला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये है कि मतलब प्रोडक्ट 1/8 आ रहा है क्या? प्रोडक्ट 1/8 हाँ प्रोडक्ट 1/8 आ रहा है। तो अगर प्रोडक्ट 1/8 आ रहा है तो हमको देखना ही पड़ेगा कि सम 1/4 दे रहा है कि सम 1/4 मतलब क्या अगर सर आपका नहीं दे रहा है तो सम 1/4 मिलेगा। कैसे मिलेगा हम बता रहे हैं आपको। तो ये हाफ से अगर 1/4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? सीधा के टर्म में सोचिए। 0.25 बचेगा। फिर आप डेसिमल टर्म में सोच रहे हैं सर हाफ से 1/4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 25/10। आप फ्रैक्शनल टर्म में आंसर दीजिए। हाँ 25/10। 25/10 का क्या मतलब होता है पता आपको? 25/100। हाँ आपको सीधा सोचिए उल्टा सोचिए नहीं बोले ना। 1/4 देखिए मेरा सिंपल बात 1/4 सुनिए। होएगा। मेरा सिंपल बात आप सुनिए। 1/4 नहीं होगा। अब आप आंसर दिए ना लेकिन इतना घूमने फिरने बाद 25/100 होना 1/4। हाँ सर डेसिमल के टाइम में आंसर क्यों लेंगे सर? 25/100 फ्रैक्शन है। 25/100 में यहाँ पे नहीं है ना। यहाँ पे तो मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो ना। काटेंगे तो होते जाएगा वही। तो आप अगर सिंपल बात डेसिमल में सोचना आसान होता है, फ्रैक्शन में समझ नहीं आता। तो उसको समझना सीखना पड़ेगा ना सर। इसलिए तो आपको बता रहे हैं। इसलिए तो हम नहीं सर आपको इसलिए तो हम बता रहे हैं सिंपल बात। तो उसमें कभी राइट हो रहा कभी मतलब क्या रॉन्ग। सिंपल बात आप क्या बता रहे हैं। ये तो हाफ और 1/4 है। ये सोचना मुश्किल नहीं है। हम आपको क्या बोले कि मतलब क्या सर आपका अगर हाफ से 1/4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो हाफ से 1/4 को माइनस करने का क्या मतलब है कि आधा से क्वार्टर निकालना है। तो आधा से क्वार्टर निकाल तो क्वार्टर बचेगा ना। हाँ तो ये तो सिंपल तो सोचना है ना। कोई और फ्रैक्शन अगर रहता तो फिर हम मतलब क्या करते हैं। तो फिर मतलब क्या है कि आपको डिफ़िकल्टी होता है। अगर 2 से हम लोग 4 को निकाले 4 को ही ना आता। तो सर वही तो आपको समझना है मैथ्स में कि नेचुरल नंबर के बारे में आप फ्रैक्शन के तरह नहीं सोच सकते। और फ्रैक्शन के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो आपको नेचुरल नंबर के बारे में तरह नहीं सोच सकते हैं। अगर फ्रैक्शन नेचुरल नंबर तो सेम होता ना तो दोनों को ऐड करने का मेथड सब्ट्रैक्ट करने का मेथड मतलब आपका सेम होता ना। मल्टीप्लाई करने में डिवाइड करने मेथड सेम होता ना। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का मेथड चेंज क्यों हुआ कि फ्रैक्शन के बारे में आप उस तरह नहीं सोच सकते सिर्फ आप नेचुरल नंबर के बारे में सोच सकते हैं। और अभी जो राशनल नंबर पागल किया था उसके बारे में आपको ये राशनल नंबर जो पागल किया था अभी उसके बारे में आप उस तरह नहीं सोच सकते सिर्फ आप राशनल नंबर के बारे में सोचते हैं। नंबर सिस्टम आपका चेंज करता है तो आपको सोच मतलब क्या करना पड़ता है आपको चेंज करना पड़ता है। तो कोई और फ्रैक्शन है तो अलग बात था। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है सिंपली कि हाफ से अगर 1/4 को माइनस करेंगे तो आएगा मतलब क्या सर आपका 1/4। तो यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका हाफ और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका -1/4 और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या सर आपका हाफ। यहाँ पे लिखा मतलब माइनस मतलब क्या सर आपका 1/4। तो दोनों कंडीशन मतलब क्या सर फुलफिल मतलब क्या आपका किया। आया बात समझ में। अब दोनों कंडीशन मतलब क्या फुलफिल किया तो यहाँ पे आ जाइए x²। रूल तो वही था भले ही उस रूल को क्रैक करना मुश्किल था लेकिन रूल मतलब क्या था आपका वही था। +1/2 -1/4। तो प्लस हम लिखा यहाँ पे 1/2 लिखा यहाँ पे माइनस लिखा मतलब क्या सर आपका 1/4। यहाँ पे लिखा x यहाँ पे लिखा -1/8 मतलब क्या सर आपका लिखा। अब यहाँ पे x² प्लस x/2 माइनस मतलब क्या सर आपका x/4 ये भी लिख सकते हैं और हाफ x भी लिख सकते हैं 1/4 x भी लिख सकते हैं। उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। चिंता हो रहा है क्या? नहीं ठीक है। अब बताइए दोनों में कॉमन क्या है। x कॉमन है। फर्स्ट टर्म में से x निकाला क्या बचा सर आपका x। सेकंड टर्म में से x निकाला बचा मतलब क्या सर आपका हाफ। अब यहाँ दोनों में क्या क्या कॉमन है। x नहीं है कॉमन। दोनों में 1/4 कॉमन है। ओके फाइन। तो फर्स्ट टर्म में से 1/4 अगर निकाला तो बचा मतलब क्या सर आपका x। सेकंड टर्म से निकाला बचा मतलब क्या सर आपका हाफ। डाउट अगर है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होगा। 1 इंटू 1 क्या होगा सर आपका 1। 4 टू का मतलब क्या होगा सर आपका 8। तो नेगेटिव मतलब क्या होगा सर आपका होगा ना। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आ जाइए। फर्स्ट टर्म में से जब निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका x। सेकंड टर्म में से निकालें तो बचा मतलब क्या सर आपका 1/4। तो ये काम मतलब क्या सर आपका हो गया। अजीब व गरीब था लेकिन मतलब क्या सर आपका ठीक था। आया बात समझ में ना। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके यहाँ तक रहेगा ना और आगे बढ़िएगा और आगे मतलब नहीं बढ़िएगा ना। ठीक है सर। कब आए थे सर हम